टू गेटिंग ए जॉब, बट द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन और सभी का जो एक कॉमन गोल होना चाहिए माय डियर लाइफ के अंदर, दैट शुड बी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, दीज आर द जो आप बात कर रहे हैं वो एक सब गोल्स हैं। ठीक है, वो एक सब गोल हैं। जो मेजर गोल है आपकी लाइफ का वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। ठीक है, योर गोल शुड बी हैप्पीनेस। अगर आपने जॉब ले भी ली है ना, तो जॉब लेकर के क्या आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस से जी पाओगे? इस बात की श्योरिटी है कि नहीं? इज इट श्योर? अगर आपको जॉब मिल जाती है देन यू विल रिमेन हैप्पी इन योर लाइफ? इज इट श्योर? वो चीज श्योर नहीं है जब तक कोई इट मे बी इट मे नॉट बी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो माय डियर, योर लाइफ के अंदर जो मेन चीज है दैट इज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसको अचीव करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं वो सही है आपकी बात। तो इसके लिए वी नीड टू थिंग, वन इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हमने क्या करना है और कैसे करना है, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट टू डू मतलब अंडरस्टैंडिंग द एस्पिरेशन, एंड हाउ टू डू, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप बताएंगे आर बोथ इंपॉर्टेंट, आर बोथ रिक्वायर्ड, और वी कैन डू विद जस्ट वन ऑफ देम। आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपको इस चीज का पता लग जाए व्हाट टू डू, और दूसरा आपको पता लग जाए हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। तो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये क्या एक से काम चल पड़ेगा? दोनों का होना जरूरी है? एनीवन प्लीज टेल। दोनों का होना जरूरी है सर। सर दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों का होना जरूरी है। व्हाट टू डू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी जी, which one is most important, one or two? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। वन सर, वन सर। One is more What to do? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो विदाउट द क्लैरिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, इवन इफ यू आर डूइंग अबाउट गोइंग थिंग्स इन एफिशिएंट मैनर, अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है और आप सेकंड क्यों कर रहे हैं हाउ टू डू, है ना, आप उस चीज को बहुत ही एफिशिएंट वे के साथ कर रहे हैं, पूरा दिन आप असाइनमेंट बनाते हैं, पूरा दिन आप पढ़ रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, तो वी आर नॉट श्योर whether we want to reach or not, because we don't know what is our goal. जब तक आपको अपना गोल क्लियर नहीं है, ठीक है, until or unless we can't achieve, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो मीनिंग देयर बाय माय डियर, फर्स्ट आपको अपना गोल जो है फिक्स करना होगा। तो पहले अपने गोल को फिक्स कीजिए। आफ्टर फिक्सेशन ऑफ योर गोल, वर्क अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। ठीक है, बट नाउ ए टाइम हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो डायरेक्शन में क्लियर नहीं है, हमें करना क्या है ना? तो प्लीज, अभी आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, आपने एडमिशन लिया है, तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर, है ना, अपना गोल एक फिक्स कीजिए और गोल के अकॉर्डिंग काम करना आज से स्टार्ट करें, नॉट फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, आपने देखा होगा कि इन अवर लाइफ देयर आर नंबर ऑफ, है ना, जंबल्स ऑफ चॉइस। अभी आपने स्कूल कंप्लीट किया, तो स्कूल के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन थी, हमने कहाँ से पढ़ना था, और अब आपने कर भी लिया। स्कूल के बाद आपने एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आई कि हम यहाँ से करें, यहाँ से करें। फाइनली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल भी गया, है ना। तो जब कॉलेज से आप 4 साल की डिग्री कर लेंगे तो फाइनली आपको डिग्री भी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट यू गॉट। तो आपको सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद अगेन यू गॉट ए नंबर ऑफ ऑप्शन, आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, नंबर ऑफ जॉब यू हैव, तो आपने वहां भी देखना है कहाँ जाना है। तो आप पूरी लाइफ के अंदर क्या हो गए, इस तरह जो आपके सामने फिगर दी है, आप इसी तरह पूरी मतलब अपने आप को परेशानी में रखेंगे। हर एक टाइम डिसीजन लेना आपके बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक कॉमन गोल नहीं है। अगर आपका गोल है तो आप बिल्कुल क्लियर है आपको मैंने करना क्या और कहां से करना है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट अपना गोल सिलेक्ट कीजिए और गोल के अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप उन परेशानियों से जो आप झेल रहे हैं, उन चीजों से आप बच सकते हैं। तो इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया, व्हाट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ टू डू। तो पहले व्हाट टू डू को क्लियर करें, देन हाउ टू डू। तो पहली बात ये थी। जो दूसरी बात है जो हम इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे, अब आपसे ही क्वेश्चन करेंगे माय डियर, कि आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फियर, ठीक है, आपको बताइए ना, आप करंट स्टेट की बात कर रहे हैं, हम एनालिसिस ऑफ करंट स्टेट, जो आज की स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, पुरानी बात नहीं करेंगे। तो आउट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ फियर, व्हिच वन इज मोर प्रीडोमिनेंट? आप देख, स्क्रीन इज विजिबल? तो डियर, हमारे पास 3 तरह के फियर हैं। फर्स्ट इज फियर ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, सेकंड इज फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एंड थर्ड इज फियर ऑफ इनह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। 3 टाइप के डर। थर्ड। तो व्हिच वन इज मोर प्रीडोमिनेंट, किसका ज्यादा असर है आज के टाइम में? लास्ट वन सर, लास्ट थर्ड वन। क्लाइमेट सर।
जी जी जी, ऑल आर एग्री विद स्टेटमेंट, है ना, कि देखो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे फियर हैं, है ना। पहला आपका नेचुरल क्लाइमेटिस का, कभी है बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो कभी वाइल्ड एनिमल की ना फियर होता है। परंतु आपको जो थर्ड नंबर फियर है, फियर ऑफ काइंडली, है ना, माइक को ऑफ कर दें। भाई माइक बंद कर लो यार। हाँ, अब उनका नाम लेके बता दिया करो। सीआर प्लीज टेक केयर। स्टीवन वाले सीआर स्टीवन का ध्यान रखेंगे और बीवन वाले बीवन का ध्यान रखेंगे। जी, नीरज ध्यान, नीरज, हाथ का ऑन है माइक। हाँ नीरज प्लीज टेक केयर। सीआर कॉल हिम, नीरज को कॉल करें, अदरवाइज आई विल रिमूव। आई डोंट वरी, आई हैव रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप, डोंट वरी। So I have removed the Neeraj from the group. So fear of three types of fear. One is fear of natural calamities, second is fear of wild animals, and third is fear of inhuman behavior. तो आपने जैसा बताया डियर कि जो थर्ड वन फियर है, दैट इज मोर प्रीडोमिनेंट, है ना। सो अब आप बताएंगे कि दिस थर्ड नंबर जो फियर है, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यार लोगों को समझने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे, एनालिसिस किया हुआ है क्रस्टेट का हमने। इन 1947 द लिटरेसी रेट वाज, देन इट वाज 74%, तो इट मींस, और अभी बात करें तो 80 और 90% है ना, इससे बढ़ रहा है। तो आप बताओ कि लिटरेसी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, इंक्रीज लार्ज इंक्रीजिंग, लार्जली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो रही है, पर जो वैल्यूज हैं वो डिक्लाइन हो रही है। इंक्रीजिंग इन नंबर्स ओनली।
बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीजिंग हो रही है नंबर ओनली, राइट, बट जो वैल्यूज हैं, है ना, जो वैल्यूज हैं दैट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। आप देख रहे थे कि जितना आप आज के टाइम में करप्शन और जो न्यूज सुन रहे हैं ना, आपको पता ही है, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं एवरीडे, तो वो अगर हम बात करें 1947 की बात करें, मतलब आज से 50 साल 100 साल पहले की बात करें, तो इतने करप्शन होते थे जो आज हो रहे हैं? No, sir. है ना? It means all these are increasing with day by day. However, literacy rate was increasing, but values are decreasing day by day. तो इस बात से आप सहमत है ना सभी? ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिफॉर्म करने को कहा था कि हम एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे, और इन्होंने कर भी दिया। ठीक है, सो आपने देखा कि अभी लाइफ के अंदर सो मेनी प्रॉब्लम है ना, एवरीवन इज फेसिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो किसी की कमी है, उसका रीजन भी एक ही है, लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, है ना। आप लोग मॉरल वैल्यू को हम पढ़ते नहीं है ना, हमारे बिहेवियर में चेंज कहाँ से आएगा? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो फॉर मॉरल वैल्यू ऑल्सो, उन चीजों को भी अपने लाइफ के अंदर लाओ और उनके अकॉर्डिंग जियो, तो आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं एवरीवन इज फेसिंग सो मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है देखिए आपके सामने ही है, लीडिंग टू so many kind, है ना, leading to suicide, depression and so many problem you are facing, our society is facing। तो इन चीजों का जो एक ही मात्र सोल्यूशन है वो है that is value education। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट है कि ये काम कौन करेगी, दिस वर्क इज डन बाय 3, इसमें 3 पार्टीज होंगी। एक तो आपकी पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स का काम इसमें रोल होगा, है ना, वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से संस्कार देंगे। उसके बाद टीचर का रोल होगा, टीचर लोग उनको वो केवल एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट ही ना पढ़ाएं, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होंगे, परंतु उस वैल्यू एजुकेशन के अंदर वो लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे, और विदाउट वैल्यू एजुकेशन उनकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी। उनकी डिग्री उनके पास बहुत अच्छी होगी, उनके पास मनी बहुत अच्छा होगा, फर्नीचर बहुत अच्छा होगा, होम बहुत अच्छा होगा, कार अच्छी होगी, बट दे कांट लीव देयर लाइफ विद हैप्पीनेस। बट अवर एम ऑफ लाइफ शुड बी हैप्पीनेस, है ना। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपने प्लीज रियलाइज दिस थिंग विद योर नेबर्स, विद योर कोलीग, विद योर रिलेटिव, कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत हैप्पी है, बट उनके घर के अंदर कोई ना कोई इशू चला हुआ है, जो आपको, है ना, इस चीज को रियलाइज कीजिए, और अगर है तो आप उस चीज को मानो। ये बात है कि गलत है? बहुत सारे लोग होंगे, एक नहीं बहुत है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा पैसा है, एवरीथिंग दे हैव, बट उनकी रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे, फैमिली रिलेशनशिप की, तो बहुत खराब है। तो क्या वो अपने लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं? No, sir. No, sir. क्या ऐसा आपके पास कोई एग्जांपल है कि कोई आपके पड़ोस के अंदर आपके कोई ऐसा हो कि उसके पास बहुत ज्यादा एवरीथिंग दे हैव, बट रिलेशनशिप कभी तो यही रीजन बन जाता है ना, हैप्पीनेस ना होने का। सर प्लीज आपको ये बता रहे थे, कुछ कह रहे थे, प्लीज बताएं। somebody is मैं कह रहा था कि कभी कभी पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब ज्यादा होने से भी ना हैप्पी होने का ये भी रीजन बन जाता है। कोई भी चीज ज्यादा तो अच्छी नहीं है, हमें भी अपने एथिक्स को मेंटेन करना जरूरी है। सब जी, कुछ जी। किसी और पे डाल देना कि हमें एजुकेट करो, हमारे एथिक्स का है। सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका समरी में कि पैसा होना अच्छी बात है ना, घर बार अच्छा होना अच्छी बात है, बट हम एक चीज को लैक करते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। डियर, बहुत अच्छा बोला आपने कि हमारे पास ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, एवरीथिंग यू मस्ट हैव, बट यू मस्ट हैव वन थिंग, दैट थिंग इज राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट थिंग इज राइट अंडरस्टैंडिंग। अब आपका पॉइंट उस साइड को जा रहा है, तो मैं पहले उसी पॉइंट को कवर करूंगा, जो आपने अच्छा भी बात की है ना, जो आप कह रहे थे सही कह रहे हैं। फिजिकल फैसिलिटी की अगर बात करेंगे हम, फिजिकल फैसिलिटी का मतलब डियर कि आपकी लाइफ के अंदर आपको वो सारी चीजें जो सुविधा प्रदान करे, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो सारी फिजिकल फैसिलिटी होती है। आपको घर, आपके पास कार है, आपके पास बहुत सारी अच्छी मशीनें हैं, है ना, जो आपको काम कराने में हेल्प करती हैं, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम आपके घर में है, तो वो सारी आपको एक फिजिकल फैसिलिटी है, अच्छा फर्नीचर है, एवरीथिंग यू हैव। ठीक है, तो अगर आपका 2 कारें होंगी, अच्छा सा घर होगा, तो उसको आपको फैसिलिटी है, ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर फिजिकल फैसिलिटी। और दूसरा है राइट अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है रिलेशनशिप। तो आज मेरे को सेक्शन सी में से बताएंगे कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, पहला आपके पास फैसिलिटी का है, आपके पास अच्छा सा घर है, कार है, और एवरी फैसिलिटी यू हैव,
दूसरा अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, अब तीसरा रिलेशनशिप की बात करें, तो उन तीनों में से सबसे नंबर 1 आप किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? विच वन इज अंडरस्टैंडिंग, ओके। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी, then उसके बाद रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन बताएगा, सी सेक्शन से बताएंगे। सर 231। 231। आपका नाम? सर मितेश प्रसाद। कहाँ से हैं मितेश जी? सर सीतामढ़ी बिहार। ओके, गुड। अब बी सेक्शन से बताएंगे कोई दो स्टूडेंट। 231 सर 231 231, ओके। तो डियर यही फर्क है कि पहले हमें सर 321। 3 किसने बताया? कौन बात करें 321 वाला? नाम बताएंगे? यस सर, गौरव प्रेम। ओके जी, ओके जी। सर 213 213 ये गजल ने बताया? यस सर 213 आप पूरे हो गया। 213 सर हाँ जी, एनी आइडिया? 231 स्टडिंग की होगी हमको। 231 231 बाकी ने? सर 231 यस सर ओके सर 213। यस सर 231 213 के बाद गजल है और 213 सर। हाँ जी 213 सर, दिविज सिंह 213। ओके। और स्पीकर बताएंगे, स्पीकर आप किसके साथ हैं? सर सर एक्चुअली 1 और 2 दोनों, मतलब 1 और 3 दोनों ही जरूरी है, मतलब 213। मतलब ऊपर ही यहाँ पे है 213 के साथ ही। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सर 231 जी जी सर 231 213 होगा सर। सर एक्चुअली दोनों इक्वली जरूरी है, 1 और 3 दोनों इक्वली जरूरी है। 1 और 3 दोनों इक्वली जरूरी है। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आप सुन लीजिए। सर अभी पर एक, हाँ एक उसने मित्तल ने बताया था, सी सेक्शन में, ना मित्तल नाम था? मितेश। मितेश, मितेश। तो मितेश जी आपका भी ठीक है, तो दो हो गए। ठीक है, सुनिए राइट आंसर क्या है। देखिए पहले माय डियर सभी ने सही बताया, 2 ही बताया ऑलमोस्ट, है ना। दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, ये तो है फर्स्ट पॉइंट। देखिए अपने लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को प्लीज समझ लीजिए ध्यान से। तो बिल्कुल सही आंसर है सभी का। पहला पॉइंट कि आपकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी है वो अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, ठीक है जी। राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद बीनू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, बीनू जी। सो राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद, ठीक है, दूसरा देखिए माय डियर, जब आप किसी चीज को समझेंगे ना, अंडरस्टैंड करेंगे, तो समझने के बाद पहले पैसा आएगा कि पहले रिलेशनशिप करेंगे? रिलेशनशिप सर। हाँ रिलेशनशिप। तो इट मीन सेकंड पॉइंट आएगा। ये तो जो रिलेशन होते हैं वही होते हैं। देखिए अब क्या करते हैं ना, आप लोग क्या कर देते हैं सर बॉन्डिंग बनता है सर राइट थिंकिंग के बाद। जी जी जी। तो हम कई बार क्या कर देते हैं, 3 to 1 हो जाता है। पहले रिश्तेदारी कर देते हैं, है ना, लगता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, हमें रिश्तेदारी हमसे अच्छा रहेगा, कई कुछ मान लेते हैं एक दूसरे के बारे में। और रिश्तेदारी के बाद जब आप उसको समझते हैं तो समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, और लगता है ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया मैंने, और पूरी लाइफ आप खराब कर देते हैं। तो पहले उस चीज को रिलेशनशिप ना करिए, पहले उसको अंडरस्टैंड करो। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइफ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, टू नो एवरीथिंग। हर एक चीज को जानो, पहचानो, फिर बात करो। तो जानने के बाद फिर रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आपकी लाइफ के अंदर हर टाइम काम आने वाली चीज है। तो सी एंड बी सेक्शन प्लीज बी टेक केयरफुल एंड राइट दीज पॉइंट इन योर डायरी आल्सो, ठीक है। तो डियर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। पहले अंडरस्टैंड करो, जानो, पहचानो, हर एक चीज को डीपली, क्रिटिकली, सूक्ष्म तरह से उसको जानिए। असल में जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, फिर उसके बारे में पूरा डिसीजन मत लीजिए, पहले फिर उसको अंडरस्टैंड करो कि बाकी जो हम करने जा रहे हो ठीक है गलत है ना। तो जब अंडरस्टैंड करेंगे, है ना, 2 दिन के अंदर आप किसी व्यक्ति को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए अच्छी तरह से। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मेक अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक चलेगा फिर, ठीक है। कई बार आप सोचते हैं कि लव मैरिज हो गई, तो लव मैरिज जो है वो
6 महीने के बाद टूट जाती है? द रीजन इज वो पहले रिलेशनशिप कर लेते हैं, अंडरस्टैंड तो बाद में करते हैं 6 महीने के बाद। तो दैट इज द मेजर इशू। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट, ये मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा, सो मैनी एग्जांपल इन योर लाइफ, तो प्लीज टेक इट very carefully. First, understanding is very important. Right understanding, not understanding, it is right understanding. After second step is relationship. जब आपके घर में एक अच्छे रिलेशनशिप होंगे, है ना, अच्छा एक माहौल होगा, एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो ये तो बहुत सारी छोटी सी चीजें, आपने जॉब लेना, होम लेना, कार लेना, फिजिकल फैसिलिटी, तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट, दीज आर नंबर 3 नंबर। तो भारती ने ठीक बोला था, दैट इज 2 3 1 इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो जो रिश्ता जिससे आप बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा, और जब रिश्ता अच्छा बनेगा, अच्छा चलेगा, है ना, तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे आपके, जब फ्रेंड के साथ, कुलीग के साथ, मदर फादर के साथ। तो जब घर में शांति वाला माहौल होगा तो डेफिनेटली आप फिर जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। आपने करके भी देखा होगा, जब आपका, है ना, फैमिली की तरफ से आपका एक अच्छा बिहेव होता है, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, तो आप अच्छा उस दिन अच्छा पढ़ के आते हैं, अच्छा आपको गेन होता है। और जिन पीछे से आपका मूड खराब हो तो आई थिंक पूरा लेक्चर दिन सुन के आपको कुछ समझ नहीं आता। आप लोग प्लीज इस चीज को अपने लाइफ के साथ, है ना, जोड़िए। सो इट मीन सबसे पहला जो पॉइंट है वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के बाद रिलेशनशिप कीजिए, आपको खुशी मिलेगी, और रिलेशनशिप के बाद फिर आपके लिए सारी चीजें, सब कुछ मिलेगा, आपको जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा संबंध होंगे, तो आप डे टू डे आप अच्छा ही काम करेंगे और आप ग्रो ही करेंगे। तो होम, कार, जो भी फिजिकल फैक्टर को रिक्वायर्ड है तो आप उसको अचीव करेंगे। अदरवाइज अगर आप सेकंड वाले स्टेप से चलते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, मानो अगर आप पहले क्या करते हैं, फिजिकल फैसिलिटी को अगर फर्स्ट नंबर ले लेते हैं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और जल्दी से आपने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया और होम बना लिए, कार बना ली, आपके पास एवरीथिंग यू हैव, आपने बहुत ज्यादा गेन कर चुके हैं, परंतु जब आपके पड़ोसी ने एक और कार लेके आ गया, है ना, उसको देखा तो आप बड़े दुखी हो गए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ से बहुत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ वाले ने कुछ और अच्छा कर दिया, है ना। तो विदाउट एनी रीजन आप अपनी लाइफ से अनहैप्पीनेस फील करेंगे। इसका रीजन क्या था? क्योंकि उसने फर्स्ट पॉइंट वाज मिसिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग वाज मिसिंग। तो वहां पर उसने अंडरस्टैंड ही जब किया नहीं था बात को अच्छे, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट मिसिंग था, है ना। तो थर्ड पॉइंट जिसको फर्स्ट मान रहा था, तो हमेशा हैप्पीनेस कभी नहीं मिल पाएगी। तो डियर, आप अपनी लाइफ में अगर हैप्पीनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम समृद्ध बने, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो राइट अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा स्टेप आपका है रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं, अपने फ्रेंड के साथ, कुलीग के साथ, जो भी आप रिलेशनशिप बनेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग जो भी रिलेशनशिप बनेगा वो अच्छा ही बनेगा और आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। और देन फिजिकल फैसिलिटी, थर्ड नंबर पे इसको ध्यान दें। आप पहली चीज को फोकस कर देते हैं तो आपको यही चीज मिलती है और इन चीजों में आप लैग कर जाते हैं। एग्जाम्पल दिया, अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड जैसे लिखा वैसे ही कर देते हैं, मान लो पहले अगर हमने फैसिलिटी इकट्ठी कर ली, है ना, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अपने घर के अंदर हमारे पास गाड़ी भी है, अच्छा सा घर भी है, हमारे पास एवरीथिंग भी है, पर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें अच्छा आदमी को, अपने परिवार वालों की हमें पहचान ही नहीं है ना। हम पैसे के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये हो रहा है अभी तक, कुछ गाना आप न्यूज सुन रहे हैं, है ना, आपने सुना होगा, सभी नहीं, नॉट फॉर से बट सम, ठीक है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। और उसके बाद उनके घर में जो रिलेशनशिप आप देखते हैं कैसे होते हैं, आपको पता ही है ना। आपके अपने साथ में अपने घुमाइए माइंड को, तो आप हैप्पीनेस के साथ वो लोग नहीं रहते। इसलिए इफ यू वांट कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, देन ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न 2 3 1। अब इसके बाद हम बात करें, तो ये हमें एजुकेशन संस्कार जो है वैल्यू एजुकेशन के अंदर मिलेंगी, इसमें हम पढ़ेंगे तो अपनी लाइफ के अंदर ऐड करेंगे और डेफिनेटली वी विल बी सक्सीड। अब आप देख रहे थे ये इनिशियल कंडीशन को हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ, दिस इज इनिशियल कंडीशन। अभी हमारे पास जो राइट अंडरस्टैंडिंग जिसे हम समझ कहते हैं वो तो है नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फिर जो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है हमारे। तो इससे हमें क्या मिलेगा डियर? अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है ना, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट है वो अनहैप्पीनेस मिलेगा, मेकिंग अदर अनहैप्पी। हम खुद भी अनहैप्पी होंगे और दूसरे को भी अनहैप्पी करेंगे, ठीक है। और उससे जो फिजिकल फैसिलिटी को जो हम, है ना, ज्यादा फोकस कर रहे हैं सारा कि हम पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? डेप्रिवेशन, एक्सप्लॉइटिंग एंड डिप्राइविंग अदर। हम दूसरों का शोषण ही करेंगे, हमें अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट मिलेगा, हमें प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी।
तो इस चीज को माय डियर हम कहते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एनिमल कॉन्शियसनेस। मेरे कहने का मतलब आजकल टॉपिक का ज्यादा टाइम कम था तो हम इतना ही बात करेंगे कि बाकी चीज को आगे बहुत है टॉपिक तो ठीक है, हमें और भी बहुत सारे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स वी हैव, दीस आर ऑल आर टॉपिक्स वी कैन डिस्कस विद यू। ठीक है, आपके माइंड में चीजें धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे जब टाइम लगेगा। तो आज का मेरा इतना ही मकसद आपको बताना कि फिर लाइफ के अंदर नंबर 1 वैल्यू एजुकेशन को थोड़ा इंक्लूड ऐड कीजिए, है ना। उस मीनिंग देरवाई कि आप थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा स्ट्रेस को रिलीव करने का तरीका भी साथ में ढूंढो। और सेकंड, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो आप बात कर रहे हैं उस चीज को समझिए, उस चीज के अकॉर्डिंग काम कीजिए और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। तो आई थिंक टाइम हो चुका है, वी विल कम, है ना। हम कल तक इस चीज को जो बाकी बच गया टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है ना। तो जस्ट आज प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब हमारी समृद्धता, हम समृद्ध हैं। मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है ना, हमारे पास बहुत अच्छा घर है बहुत, तो हमें लगता है कि हम प्रॉस्पेरस हैं, है ना। बोलता है कि आपके पूरे गांव के अंदर, आप पूरे इलाके के अंदर आपका नाम होता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो घर के अंदर आप बात करें बीच की तो कुछ और ही होता है ना, रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं, तो हम प्रॉस्पेरस नहीं माने जाएंगे। अगर हम दूसरे की प्रॉपर्टी को देख करके, है ना, दुखी हो तो हम प्रॉस्पेरस नहीं माने जाएंगे। अगर हमारे पास जो है, ठीक है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर है और उस चीज के अंदर खुशी है, ठीक है, तो आप प्रॉस्पेरस हैं, आप समृद्ध हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी हैप्पीनेस और समृद्धि के लिए आपको मतलब ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को समझना होगा। जस्ट यही चीज है, अगर आपने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को समझ लिया तो सब कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो आज का मेरा सिर्फ आपको जो पॉइंट देने थे, पहला पॉइंट था कि वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्या थे, आपको क्लियर बता दिया कि जो फियर ऑफ इन ह्यूमन बिहेवियर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको हमने कम करना है। तो उसको कम आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे, बाई इंक्लूडिंग वैल्यू एजुकेशन। और दूसरा पॉइंट था हमारा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। लाइफ में अगर आपने हैप्पीनेस को अचीव करना है तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को ऑर्डर को सही समझना, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग काम करो, यू विल बी सक्सेस, ठीक है। बाकी वी विल डिस्कस टुमारो। जी जी सर, अगर हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और हम बड़ी पिक्चर देखें तो बाकी दोनों तो यूजलेस है फिर। एक मिनट दोबारा, अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग, सही बोला आपने, उसके बाद और बिग पिक्चर देखे तो बाकी दो तो यूजलेस है। अगर थोड़ा हम जूम करके देखे लाइफ को आउट तो फिर बाकी दोनों तो यूजलेस है। रिलेशनशिप दोनों कौन, फर्स्ट और थर्ड? यस सर, अगर हमारे पास हर चीज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो। नहीं, यूजफुल ये भी इम्पोर्टेंट, देखिए ना, अगर आपके पास घर में अगर आपके माता पिता है, इंटरलिंक्ड हो सकती है, यूजलेस नहीं हो सकती। हाँ, मतलब देखिए अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आपके पास ठीक है, जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे होंगे कि नहीं। उसको हम ये नहीं, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है डियर, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ अच्छा भी आपने गेन कर लिया, अगर आपके पास रिश्ता ना हो, है ना, बात करने के लिए कोई व्यक्ति ना हो, तो वो फिर उसका क्या फायदा हुआ। तो अच्छे रिलेशनशिप का भी होना जरूरी है। रिलेशनशिप जब अच्छे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप ये चीजें थर्ड वन तो आसानी से अचीव कर लेंगे। तो होना तीनों चाहिए, बट ऑर्डर जो है इनका वो सही होना चाहिए। समझ गया सर, समझ गया। जी जी जी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आई थिंक टाइम इज ओवर, है ना। सो थैंक यू ऑल फॉर योर, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके जी।